जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में स्टार्ट करेंगे हम लोग मेंसुरेशन। और फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस मेंसुरेशन से बनेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन यानी 5 प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और आज हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से। आप लोग क्लास में बने रहिए। ये 5 के 5 प्रश्न आपके एग्जाम में ये आपके होने वाले हैं। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आयत देखेंगे, आयत को कहेंगे रेक्टेंगल। और फ्रेंड्स अगला हम लोग देखेंगे वर्ग। यानी दो चीजों को हम लोग आज साथ साथ कवर करेंगे। इसके बाद आप लोगों को कभी भी ये दोनों टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आयत का एक पिक्चर बना रहा हूँ। एक मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ आयत का, और आयत से संबंधित सभी फार्मूले के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स ये दोनों भुजाएं, ये आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। फ्रेंड्स इनको कहते हैं लंबाई। लंबाई को यल लेंथ से इंडिकेट करेंगे, ये होगा चौड़ाई। चौड़ाई को बी से इंडिकेट करेंगे आप। तो फ्रेंड्स इसमें पहला ही फार्मूला आपका होता है आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल। आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये क्या होगा आपका यल इंटू बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें सेकंड फार्मूले की बात करेंगे हम लोग, तो कहता है परिमाप या परिमिति। ये दोनों नाम एक ही है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं परिमाप या परिमिति। आप लोगों को कंफ्यूज में नहीं होना है। ये परिमाप और परिमिति जो शब्द है ये एक ही है। देखेंगे परि माने होता है बाहर बाहर, माप माने क्या होता है मापना। यानी इन सभी भुजाओं को बाहर बाहर मापना। मापेंगे तो आप पहले यल को मापेंगे, यल को, यल के बाद क्या आएगा बी आएगा। तो इसका कहेंगे सर बी हम ऐड करेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर ये आएगा। तो फिर आप यल को ऐड करेंगे, फिर कौन आएगा, फिर सर ये बी आएगा। आपने बी को यानी चारों भुजाओं को आपने ऐड कर दिया। जब चारों भुजाओं को आपने ऐड किया तो ये यल और यल क्या होगा आपका, ये हो गया 2l प्लस बी, और बी क्या होगा फ्रेंड्स आपका ये 2b हो गया। तो फिर यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं। आप क्या बचता है आपका यल प्लस बी, यही तो बचता है आपका। ये क्या होगा फ्रेंड्स आपके परिमाप का फार्मूला हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें इसका थर्ड जो फार्मूला होता है, थर्ड फार्मूला वह होता है विकर्ण यानी डायगोनल। वह क्या होता है आपका विकर्ण होता है। तो जो विकर्ण होता है यही विकर्ण होता है। ये कहेंगे इसकी एक कोने कोने की लंबाई। अगर यहाँ पर विकर्ण की बात पूछे तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा है, वह होता है ये लंब का वर्ग प्लस क्या होगा ये आधार का वर्ग। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसे लंब का वर्ग क्या होगा ये एल स्क्वायर प्लस बी, ये आधार बी, बेस क्या होगा यहाँ पर ये बेस का स्क्वायर। यही क्या होगा आपका विकर्ण होता है। फ्रेंड्स इसमें एक चौथा फार्मूला होता है, उसे भी आप लोग याद रखेंगे। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, आयताकार कमरे का, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है। ये होता है परिमाप गुणे ऊंचाई। क्या होता है, परिमाप गुणे ऊंचाई, यही तो होता है परिमाप। ये होता है परिमाप, दो ब्रैकेट में यल प्लस बी परिमाप गुणे क्या ऊंचाई एच। समझ रहे हैं, यही क्या आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसे ऐसे कहेंगे, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप इसे भी ऐसे भी समझ सकते हैं, या इसे कहेंगे कि परिमाप गुने ऊंचाई। ये क्या होगा आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। सिर्फ आपको इसी 4 फार्मूले पर ही आपके सवाल बनाए जाते हैं। और आयत फ्रेंड्स आपके एक फार्मूले तो बनाए ही बनाए जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार यदि हम लोग बात करेंगे वर्ग की, तो वर्ग जो है वर्ग का फिगर आप लोग बिल्कुल भी आप लोग भागिए मत, एकदम बने रहिए। मेंसुरेशन आपको मैं एकदम खत्ते जहरीला पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स। ये होगा वर्ग स्क्वायर। वर्ग की जो भुजाएं होती है फ्रेंड्स वो सभी आपस में बराबर होती है। यदि यह ए मीटर हुआ तो ये भी क्या होगा ए मीटर, ये भी होगा ए मीटर, ये भी होगा, और ए मीटर क्या होगा ये होगा। तो फ्रेंड्स आपसे कोई पूछे कि पहला कुछ पूछे कि वर्ग का क्षेत्रफल, आप निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग का क्या निकालेंगे आप क्षेत्रफल। यह क्या होता है भुजा खाते दो। क्या होता है आपका वो होता है भुजा
तो भुजा क्या है, भुजा ए है, तो घातीय 2 क्या होगा, क्या होगा आपका ए स्क्वायर, एक घातीय 2 क्या होगा ए स्क्वायर, क्या होगा ये क्षेत्रफल होगा। उसी प्रकार से सेकंड निकालेंगे हम लोग परिमाप या परिमिति, क्या निकालेंगे, परिमाप या परिमिति, ये एक ही शब्द है, परिमाप या परिमिति, ये एक ही शब्द है, इसे आप लोग नहीं, ये क्या होता है, परिमाप ने बाहरी बार भुजाओं का योगफल, बाहरी भुजाओं में ए कितने ए है, 4 बार ए है, तो क्या होगा आपका परिमाप, क्या होगा आपका परिमाप हो जाएगा 4a। थर्ड आपका क्या होगा, थर्ड होता है आपका वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्या होगा आपका यहाँ पे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण आप निकालेंगे, इसमें भी फ्रेंड्स पाइथागोरस पर नहीं लागू होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होगा, यही इस कर्ण से इस कर्ण की ऊंचाई, यही क्या होता है आपका, ये होता है आपका विकर्ण, यही होता है आपका विकर्ण, इसमें भी क्या होगा, यही आपका क्या होगा आपका यहाँ पर ये विकर्ण। तो विकर्ण देखेंगे, विकर्ण में वही आएंगे पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है, उनका क्या होगा प्रमेय, प्रमेय वही होगा, विकर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब क्या है ए का स्क्वायर रहेगा प्लस आधार क्या है, तो क्या होगा ये भी ए स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा, होगा करड़ी में 2a स्क्वायर, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक करड़ी में 2, क्या आपका परिमाप निकल गया, सॉरी विकर्ण निकल गया, ठीक है। तो यही आपके 3 फार्मूले हैं जो कि बिल्कुल याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग चलते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, देखेंगे मैं आपको समझाया हूं लेकिन मैं जो क्वेश्चन कराता हूं भाई एकदम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन होता है, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसकी परिमिति ज्ञात करें। अब जो आयत है आपका यहाँ पर देखिए ना, आप लोग एकदम भागिए मत, क्योंकि ये सेशन एकदम जीरो लेवल बच्चों के लिए जो एकदम मैथ सीखना चाहते हैं। अब इसमें लंबाई अधिक होगी तो लंबाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, चौड़ाई क्या होगा 7 हो जाएगा, ये अनुपात में है। अगर इनका जो क्षेत्रफल क्या दिया है, वह दिया है 252, तो ये जो आपका क्या दिया है 9 संबंधे 7 दिया है, ये आपके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो इसे आप 9x संबंधे 7x मान लीजिए, तो क्या होगा आपका ये हो गया 9x, ये क्या होगा आपका यहाँ पर 7x। अब क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का, तो कहेंगे सर ये तो होता है लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, यही तो होता है भाई। तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, क्षेत्रफल 252 दे दिया है, क्षेत्रफल क्या दिया है 252, तो अब देखेंगे क्षेत्रफल क्या दिया है, ये 252 क्षेत्रफल दिया है, और आपने लंबाई चौड़ाई क्या क्या माना 9x और 7x, क्या माना है आपने यहाँ पर ये माना है 9x गुने क्या माना है आपने 7x माना है, 7x माना है, तो 9 सदी क्या होगा 63, क्या होगा आपका यहाँ पर 63x स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, ये होगा 252 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ से जब x स्क्वायर बराबर करेंगे x स्क्वायर तो 63 भाग के रूप में आ जाएगा, यानी कि क्या होगा आपका यहाँ पर ये 252 क्या होगा आपका 63 आ जाएगा। देखेंगे आप लोग 9 से यदि हम लोग इसे कैंसिल आउट करने के लिए सोचे, क्या होगा ये 9 दूना 18, 7 25, 7 9 8 72, ठीक है, 9 7 63 यानी 27 बट्टा सॉरी 28/7, क्या 7 चौके 28, यानी 4 टाइम में क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स यहाँ पर 4 आ गई, तो जब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, करड़ी में क्या हो जाएगा आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने वाली बात नहीं है। तो फिर कह रहा है कि इसकी परिमिति ज्ञात करें, इसका क्या परिमिति, परिमिति में क्या होता है परिमाप, तो अभी आप लोगों को अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि परिमाप होता है, होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन क्या होता है आपका यहाँ पर चौड़ाई, यही होता है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपने x की वैल्यू 2 निकाला है, तो आपने यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई क्या है आपका 9x और 7x है, तो आप यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा 9 गुना x की वैल्यू होगा तो क्या होगा 9 दूना के 18 हो जाएगा लंबाई आपका, चौड़ाई b जब ज्ञात करेंगे b 7x है, तो क्या होगा 7 गुने 2 करेंगे 7 गुना के 14 आ जाएगा, चौड़ाई निकल आपका 14 आ गया। तो अब आप इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, 2 लंबाई कितना है कहेंगे सर 18 है, चौड़ाई कहेंगे सर 14 है,
अब इसको solve करेंगे, 8 4 12 के 2 हाथ में आया 1 1 2 1 3 गुने क्या होगा 2 32 64। कोई ऑप्शन ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं? अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये तो रहा बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक रहा ये। जैसे आपको क्लास में टीचर कोई पढ़ाता है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको यदि मैं बताऊं, यदि मेरा अप्रोच आपको चाहिए तो मैं बता रहा हूं निगाहों से देखकर नहीं सॉल्व कर ले जाते हैं आप, क्योंकि इनका अनुपात 9 क्या है 9 समन्वय 7 है, तो इनका अनुपाती योग क्या होगा 9 7 16 होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि जो इनका क्या पूछा परिमाप पूछा है, जो परिमाप में क्या दोनों का योग होगा ना ये, तो ये जब क्या इन दोनों का जो योग होगा क्या होगा 9 7 16, यानी कि ये 16 तो इसके मध्य में रहेगा ही रहेगा भाई। क्या रहेगा 16 तो इसके मध्य में रहेगा ही रहेगा, यानी जो भी ऑप्शन है ना क्या होगा वह 16 से कैंसिल आउट तो होना चाहिए। कोई ऑप्शन है 16 चौके 64, ये 63, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 16 सत्ते 100, 16 छक्का 96 होगा, ये भी नहीं। यानी क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही हम लोग इसे को ऐसे यहाँ पर ऐसे क्लिक कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर चीजों को समझ रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8 संबंधी 5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 7 सेमी कम हो तो प्लाट का परिमाप ज्ञात करें। अब देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं, एकदम निगाहों से देखिएगा। लंबाई है और ये चौड़ाई है, इनका अनुपात क्या दिया है 8 संबंधी 5 दिया है। यह लंबाई है या चौड़ाई है, लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है, तो चौड़ाई कितना कम है, कहेंगे सर 3 अनुपात कम है। यह अनुपात 3 कम है, लेकिन कह रहा है कि यदि लंबाई चौड़ाई से कितना 60 मीटर कम है, अनुपात में 3 कम है और यहाँ कह रहा है कि वह 60 मीटर कम है, 3 अनुपात का मान 60 हो जाएगा, तो एक अनुपात की वैल्यू जब फाइंड करेंगे यहाँ पर 60/3 इक्वल टू क्या होगा 20 यानी 20 निकल जाएगा। एक अनुपात का मान 20 हो जाएगा, तो आप यल की वैल्यू निकालेंगे। यल क्या है आपका फ्रेंड्स, ये 8 अनुपात है। तो क्या होगा 8 गुने क्या करेंगे 20 करेंगे आप, क्या होगा यहाँ पर ये आपका 8 दूना क्या होगा 16, एक यानी 160 निकल गया। उसके बाद चौड़ाई बी की बात करेंगे, बी क्या है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 5 अनुपात है, तो क्या होगा आपका यहाँ होगा 5 गुने 1 अनुपात का मान क्या है 20 है, क्या होगा आपका 20 पंजे क्या होगा आपका 100 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे क्या पूछा है प्लाट का परिमाप। परिमाप क्या होगा फ्रेंड्स, तो परिमाप का फार्मूला आप लोग देखिए, फार्मूले को लिखिए, बार बार लिखिए, याद करिए। होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी होता है, तो 2 तो रहेगा, यल प्लस बी दोनों जोड़ेंगे, यानी कि 160 प्लस आप 100 को ऐड कर देंगे, ये क्या होगा आपका 260 गुने क्या करेंगे 2 यानी 26 गुना 52 हो जाएगा, क्या होगा 520, क्या होगा आपका 500। तो इनमें कोई ऑप्शन है आपका कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा एनटी नन ऑफ दिस क्या होगा आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। करा एक आयता एक देखा ना, सभी प्रकार के क्वेश्चनों का यहाँ पर चुनाव किया गया है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेमी तथा विकर्ण 26 सेमी है। एक भुजा यानी आप लंबाई को हम लोग यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हम लोग मान लेंगे, और उसका विकर्ण क्या दिया है, विकर्ण का फार्मूला सबको पता है कि जो आयत का विकर्ण होता है अभी हम लोगों ने देखा होता है यल स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका बी स्क्वायर होता है। तो आपका जो विकर्ण है, विकर्ण का मान 26 दे दिया है, तो विकर्ण आप यहाँ पर 26 यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे, और यह रूट में एक वैल्यू दिया है, यल का मान 10 दिया है, तो यल का स्क्वायर करेंगे 10 धाम में 100 हो जाएगा, क्या होगा आपका 100 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर क्या है बी है, ये आपका बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे आप लोग, अब इसको इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का हम लोग वर्क कर देंगे। जब इसका वर्क करेंगे तो इसका भी वर्क करना पड़ेगा। जब दोनों का वर्क करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 26 का जब वर्क करेंगे तो क्या होगा 25 का 625 और 26 का क्या होगा 676, क्या होगा 776 676 जाएगा। अब ये क्या होगा सभी रूट कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 100 प्लस क्या होगा आपका यहाँ पर बी स्क्वायर, ये 100 इधर आएगा, क्या बचेगा आपका ये होगा 576 हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, 100 हो जाएगा माइनस जाएगा तो क्या बचेगा 576, ये क्या बचेगा आपका ये हो जाएगा बी स्क्वायर। जब बी की बात
तो यह रूट में आ जाएगा 576। 576 किसका भाई 24 का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 24 आ जाएगा, क्या निकल गया 24 निकल गया। लेन चौड़ाई क्या आपका 24 निकल गया। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, आप यह पूछ रहा है तो आयत की परिमिति कितनी है। यहाँ भी क्या आप सिर्फ परिमाप ही पूछेंगे, मैं बेहतरीन क्वेश्चन लिया हूं कि परिमाप किसी भी प्रकार से दे, कैसे कैसे परिमाप पूछ सकता है, आप बिल्कुल भी परेशान होने वाले नहीं है। एक भुजा दिया है, या ये क्या होता है परिमाप, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, 2 हो जाएगा यल, लंबाई आपने माना है 10 प्लस चौड़ाई बी माना है आपने यहाँ पर 24, ये क्या होगा 24 10 क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 34, 34 24 10 34, 34 में 2 गुना करेंगे, 34 गुना क्या होगा आपका 68, 68 कोई ऑप्शन है 68 कहेंगे सर, डी ऑप्शन है, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा डी ऑप्शन। आप लोग फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, अगला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बेहतरीन है, एकदम एक नंबर का क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, इसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कर रहा है कि जो खेत की लंबाई है चौड़ाई से अधिक है, यानी यहाँ पर लंबाई है, प्यार से पढ़िए यहाँ पर चौड़ाई है, तो कह रहा लंबाई अधिक है तो चौड़ाई आप हम लोग यक्स मान लेंगे। अब कह रहा है कि लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से, चौड़ाई तो यक्स है, अब इससे अधिक कितना अधिक है 48 अधिक है, ठीक है, तो यह x प्लस 48 जाएगा, चौड़ाई आपका यक्स हो जाएगा। अब इसका परिमाप दिया है, परिमाप, परिमाप का हम लोग फार्मूला यहाँ पर जानते हैं, परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। अब यहाँ पर परिमाप देता है 800, तो परिमाप की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 800, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में यल, यल क्या है x प्लस 48, क्या है आपका x प्लस क्या आपका 48 है, प्लस रहेगा यहाँ पर, और चौड़ाई b क्या है आपका यहाँ पर ये x है, तो x क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 2x प्लस क्या होगा आपका यहाँ पर 48 हो जाएगा, यहाँ पर ये इन ब्रैकेट क्या है 2 है, अभी बाहर है, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा 4x होगा प्लस 48 गुना क्या होगा आपका यहाँ पर, ये होगा 96 यानी 96 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है अपना, ये है आपका 800 है। और फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे इस साइड, जब आप 4x करेंगे, जब आप 4x करेंगे यहाँ पर ये, तो ये 800 में से क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर ये 96 माइनस कर देंगे, जब 96 हम लोग करेंगे माइनस तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 704 आ जाएगा, क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा 704 x की वैल्यू, 704 4x की वैल्यू हो जाएगा, यानी क्या होगा अपना 4x और क्या होगा 704, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके बटे 4 आ जाएगा, भाग देंगे 4 से, 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 6 बचेगा, फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 4 एकम में 4, ठीक है, बचेगा 3, 4 एकम में 4, ठीक है, बचेगा 3 हो जाएगा 30, 4 छंग 24, 4 से 28 17 बार बचेगा 2, 4 छंग 24, यानी x की वैल्यू क्या आ गया आपका 176 यानी 176 आ गया। तो फिर अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे यह पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। आपने लंबाई यानी कि चौड़ाई आपने क्या माना है भाई, चौड़ाई आपने यक्स माना है, यक्स की वैल्यू क्या आ गई आपका 176 आ गया, और यहाँ पर लंबाई की बात करेंगे, लंबाई कितना है आपका, वह है यक्स प्लस क्या आपका 48 है, तो यक्स आपका 176 है, इसमें 48 आप करेंगे तो क्या होगा आपका 8 14 के 4 1 और 27 4 21 1 क्या होगा आपका 22 हो जाएगा, यानी आपने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। क्षेत्रफल आपका यही होता है, वो होता है लंबाई गुना, तो लंबाई क्या निकाला है 176 और चौड़ाई क्या आया है भाई आपका, आपका आया है 224, गुना करेंगे तो यूनिट प्लेस देखेंगे, ये 6 है इकाई में, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये 6 है, क्या यहाँ पर 4 है, 6 चक्कर 24 की 4, यानी यूनिट प्लेस में कोई 4 आया है इकाई के अंक में, तो क्या इकाई के अंक 4 सिर्फ यही आया, ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल आपका परम सत्य जवाब होगा। आप लोग आंसर इसका चेक कर लेंगे गुणा, यानी कि इसका गुना करके। फ्रेंड्स हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे एकदम नए नए लेवल के क्वेश्चन। देखिए ना क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट है, इजी लेवल नहीं है, ठीक है,
इसलिए आप लोग बिल्कुल क्लास में बने रहिए और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि यहीं से सिलेक्शन के दरवाजे खटखटाएंगे आप लोग। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है तथा इसका परिमाप कितना है, 14। उसी टाइप पर ये अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखेंगे ये लंबाई है, देखिए फ्रेंड्स ना हलवा क्वेश्चन सब लोग करा रहे हैं भाई। थोड़ा सा आप लोग टफ क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस करेंगे एग्जाम में। करा जो लंबाई है चौड़ाई से अधिक है तो चौड़ाई x मान लेंगे और लंबाई 1 अधिक है तो x प्लस 1 होगा। अब करा इसका परिमाप क्या है, 14 सेमी। तो परिमाप का फार्मूला यहाँ देखेंगे हम लोग। परिमाप होता क्या है, परिमाप कहेंगे सर ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन क्या होता है अपना यहाँ पर चौड़ाई, यही तो होता है। ये होगा 2 और लंबाई क्या है अपना ये x प्लस 1 है, लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है ये x है। अब इसका दिया है परिमाप दिया है 14 दिया है। इसको जब ऐड x क्या होगा ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, अब ये अभी 2 है, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा ये 4x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू इधर क्या होगा 14 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये अभी जाएगा इधर, जब आप इधर से 4x करेंगे तो ये दो हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो क्या 12 हो जाएगा ये। ठीक है, जब 4x बराबर 12 है तो x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो क्या होगा अपना ये 12 बटा क्या होगा 4, 4 यहाँ 12, नहीं x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई तो आपने ये चौड़ाई क्या होगा आपका 3 हो जाएगा और लंबाई क्या होगा आपका 3 प्लस 1 क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। लंबाई 4 चौड़ाई 3। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यदि सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक करें दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ेगा। 4 गुने 12, 12 ऑप्शन क्या होगा, 12 ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखेंगे। एकदम एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, एकदम एक नंबर का। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई में 5/3 का अनुपात है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है। इसको आप लोग सॉल्व करिए यार, मेहनत करिए आप लोग। ये दिया है लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है फ्रेंड्स वह दिया है 5/3 दिया है। अब इसको क्या आप लोग 5x संबंधित 3x आप लोग भाई भैया मान सकते हैं, कहेंगे हाँ सर हम लोग मान लेंगे। अब इसी का क्या दिया है, परिमिति दिया है। परिमिति क्या होता है, परिमाप में पहले इसीलिए फार्मूला बताया था आप लोग। परिमाप होता क्या है, ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस क्या होता है आपका चौड़ाई। मैं बार बार लिख भी रहा हूँ कि आप लोग याद करेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे 5x हो जाएगा यहाँ पर 5x प्लस क्या होगा 3x, यहाँ क्या है बाहर क्या आपका 2 है तो 5 3 8x, 8 गुने 2 क्या होगा आपका 16x हो जाएगा यहाँ पे। और यही परिमाप आपको क्या दिया है 480 दिया है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके बटे 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 तो यहाँ 48 30 हो गया। x की वैल्यू क्या निकाल लिया फ्रेंड्स आपने x की वैल्यू यहाँ पर 30 निकाल लिया। तो अब कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल, तो अब आप यहाँ से लंबाई यानी कि लंबाई क्या दिया है आपका 5x, तो ये होगा 5 गुना x, आपने 30 निकाला है 150 निकल गया। 150 क्या निकल गया आपका लंबाई निकल गया। उसके बाद चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई कितना है 3x है, 3 गुने x की वैल्यू क्या है 30 है, 30 से 90 निकल गया, यानी चौड़ाई क्या होगा आपका यहाँ पर 90 निकल गया 90। अब कह रहा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है अपना भाई, लिख रहा हूँ लंबाई गुने क्या होता है आपका चौड़ाई होता है। लंबाई आपने निकाला है यहाँ पर 150, चौड़ाई 90 निकाला है, 15 नवा क्या होता है 135 और डबल जीरो। कोई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कह रहा है एक कमरे के फर्श का परिमाप। देख कमरे के फर्श का परिमाप, कमरा कैसा होता है, कमरा होता है आयताकार होता है, कमरा आयताकार। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कमरे का परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, इसी का दिया है वैल्यू क्या दिया 18। अकारा ऊंचाई क्या दिया है h, ऊंचाई क्या दिया है h, क्या दिया है ऊंचाई यहाँ पर 3 मीटर दिया है। तो फिर कह रहा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मैंने अभी आपको बताया था फार्मूला, एकदम फार्मूले में मान रखना है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अभी मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच, यही तो मैंने बताया था। तो यही 2 ब्रैकेट में l प्लस बी का मान 18 दिया है, यानी यहाँ पर 18 मान पुट कर देंगे। 18 गुना h का मान क्या 3 दिया है, 18 तो यहाँ 54। कोई ऑप्शन है, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों।
यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके तैयारी में 4 चांद लगा देगा दोस्तों। बिल्कुल करा। एक आयत का विकर्ण 10 सेमी है तथा यह आयत की लंबाई की दुगुना है। आयत का क्षेत्रफल कितना है? अब जरा ध्यान देंगे। आयत का जो विकर्ण होता है, जो आपका यहाँ पर ये विकर्ण होता है आयत का विकर्ण क्या होता है भाई? ये होता है करड़ी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब विकर्ण का ही मान दिया है क्या? 10 दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि लंबाई से 2 गुना। ए विकर्ण कितना है भैया? अब यहाँ पर लंबाई क्या होगा? लंबाई होगा 5, तभी तो विकर्ण है 2 गुना 10। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर लंबाई आपने माना 5, तो क्या होगा? ये यल का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 पच्चीस 25 प्लस बी क्या होगा? बी का स्क्वायर होगा। अब इस रूट को हटाने के लिए इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर इसका भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। इधर क्या आएगा अपना? ये आएगा 25 प्लस क्या होगा अपना? बी स्क्वायर। ये 25 इधर आएगा, माइनस होगा तो 75 बच जाएगा। ये क्या होगा? आपका बी स्क्वायर होगा। जब बी बराबर करेंगे तो यह करड़ी में आ जाएगा। करड़ी में क्या आ जाएगा? ये होगा 5 गुने 5 पच्चे 25, 25 गुने 3 क्या होगा? 25 3 75, यही ना होगा। अब आप जब b बराबर करेंगे तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका तो पेयर बनेगा, लेकिन ये अंदर रह जाएगा। जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। 5 बाहर आ जाएगा, करड़ी में बचेगा क्या? 3। यह हुआ आपकी चौड़ाई। चौड़ाई आपने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई। तो लंबाई आपने क्या निकाला है? यहाँ पर दिया है 5, लंबाई है 5, चौड़ाई क्या निकाला है आपने? 5 करड़ी में 3 क्या होगा? 5 25 क्या होगा? 25 करड़ी में 3। कोई ऑप्शन है? कहेंगे सर आप सी है। बिल्कुल परम सत्य जवाब है। तो लाइक एकदम दबा के कर रहा है कि आप लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई कितनी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। कमरे का जो मैट बिछाएंगे, दरी बिछाएंगे, वो फर्श पर बिछाएंगे आप। नहीं, फर्श पर क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो ये अब ये फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा। वह क्या होगा? लंबाई गुने क्या होगा आपका? यहाँ पर चौड़ाई होगा। इसे याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर क्या रहा है कि जो फर्श का क्षेत्रफल है और लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 8 है, चौड़ाई क्या है? 6 है। क्या होगा? ये होगा 8 48 हो जाएगा। 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 48 मीटर स्क्वायर। अब इसी पर क्या बिछाएंगे? आप मैट बिछाएंगे। तो मैट भी क्या होगा? मैट भी तो ऐसा लंबा लंबा चौड़ा होगा ना मैट। तो वही कर रहा है कि मैट की चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछ रहा है। तो मैट का जो आपको दिया चौड़ाई दिया है, वह दिया है 1.6। अब लंबाई मान लेंगे x मीटर। इसी को बिछाना इतने स्क्वायर क्षेत्रफल पर 48। तो x की वैल्यू आप जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 48 बटे ये 1.6। ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुना कर दो, 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हट जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ये होगा 480 बटा 16 हो जाएगा। क्या होगा? 16 आ जाएगा। कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि चार द्वारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। एकदम एग्जाम में सीधा डिक्टो छपने वाला क्वेश्चन है ये। और आप लोग जरा ध्यान देंगे। आप लोग कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैं फार्मूला लिख रहा हूं बार बार। 2 कोष्टक में लंबाई क्या होता है? चौड़ाई गुने क्या का ऊंचाई, यही तो होता है। अब कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या दिया है? यहाँ पर दिया है 220, ठीक है। 220 पुट कर देंगे। और फिर कह रहा है कि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई तो दिया है,
लंबाई पूछ रहा है, दो कोष्टक में लंबाई पूछा, लंबाई हम लोग ये पूछ रहा है तो उसको हम लोग x मान लेंगे। और चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई दिया है 8, ठीक है, चौड़ाई 8 हो जाएगा। ऊंचाई h क्या दिया आपका यहाँ पर, ऊंचाई h दिया है 5 दिया है, ठीक है दोस्तों। अब बहुत इजी है, ये 2 और 5 हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10, ब्रैकेट में क्या होगा आपका, ये x प्लस 8 हो जाएगा। तो 10 को इस साइड हम लोग करेंगे जब, यानी कि जब हम लोग x प्लस 8 करेंगे डायरेक्ट, तो 10 इधर आ जाएगा, माने भाग के रूप में जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। और यहाँ से जब x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा 22 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगा, 14, 8, 22, क्या घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, x की वैल्यू 14 आ जाएगा। कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका यहाँ पर, बिल्कुल परम सत्य जवाब है। आगे चलेंगे, करा एक कमरे में, देखें ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आएंगे और आप लोग छोड़ देंगे। 15 में देखेंगे भाई, मेरा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आप लोगों के लिए मॉडरेट है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, वरना आप लोग कहेंगे सर और जीरो लेवल करिए, मैं शून्य लेवल आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन वो एग्जाम में फंसने वाले नहीं है, इसे याद रखेंगे आप लोग। 15 मीटर लंबे कमरे में करा 75 सेमी चौड़ी, अब देखेंगे यहाँ पर दिया है मीटर, अब दिया है सेमी, समझ रहे हैं हमारी बात, तो यहाँ पर चीजें अलग होंगी। करा कि चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपया प्रति मीटर की दर से 6,000 है। आप समझ रहे हैं कि जो मैट है, पहले मैट का क्षेत्रफल, मैट का क्षेत्रफल, मैट का जैसे कि किसी घर में मैट आपने बिछाया, तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही तो मैट का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि मैट आप उस फर्श पर बिछाएंगे। तो जितना बड़ा कमरे का फर्श होगा, कमरे में अगर मैट लगाना होगा तो पूरे कमरे में लगाएंगे ना आप, तो जो आपके कमरे का क्षेत्रफल होगा वही तो क्षेत्रफल मैट का होगा भाई, एकदम बिल्कुल कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो जो मैट का जो खर्च आ रहा है, कह रहा है 50 रुपया मीटर आ रहा है, और कितना आ रहा है, वो 6,000 आ रहा है, एक मीटर का 50 रुपया, और कुल करा 6,000। तो भैया सीधे अगर हम 6,000 में 50 रुपया का भाग दे देंगे एक मीटर का, तो कुल मीटर निकल जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, 120 मीटर है पूरा मैट का क्षेत्रफल। मैट का क्या होगा यहाँ पर, मैट का क्षेत्रफल, मैट का क्षेत्रफल कितना है आपका 120 मीटर, तो वही क्षेत्रफल कमरे का क्षेत्रफल होगा। और कमरा क्या है आपका, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे 15 है, तो 15 हो जाएगा, 15 क्या होगा आपका यहाँ पर लंबाई हो जाएगा, आपसे चौड़ाई पूछा, चौड़ाई मानेंगे यहाँ पर x है, यहाँ पर चौड़ाई, चौड़ाई b क्या माना आपने, x माना, तो 15 गुण x क्या होगा आपका, 15x बराबर क्या होगा आपका 120 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इसके बटे 15, 15 आ जाएगा यहाँ पर, 15 बट्ठा क्या होगा आपका 120, 8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, अब वर्ग की बात आ गई, वर्ग के क्वेश्चन को एकदम प्यार से पढ़िए, इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी लिया हूं, कह रहा क्योंकि वर्ग से क्वेश्चन ही इजी बनेंगे। देखेंगे ना, अभी जो अगला टाइप हम कराएंगे उसमें ये रहेगा कि आयताकार वर्गाकार बाग के अंदर क्षेत्रफल, बाहर जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल, और इसके भुजा में परसेंटेज कमी परसेंटेज वृद्धि, मैंने कुछ छोड़ेंगे नहीं। मेंसुरेशन आप लोगों को बिल्कुल कत्ते जहरीला पढ़ा दूंगा मैं कि उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाले हैं। अगर एक वर्ग की भुजा 16 सेमी है, इसका क्षेत्रफल, अभी मैंने बताया, मैं बार बार लिख रहा हूं, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घाते 2, क्या होता है भाई, भुजा घाते 2, भुजा क्या है, भुजा 16 है, 16 घाते 2 करेंगे तो क्या होगा 16 गुने 16 क्या होगा 256 हो जाएगा, क्या होगा 256, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग जरा ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन उसी प्रकार अगला ही क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका आप लोग जवाब देंगे, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, सिर्फ व सिर्फ फार्मूले में आप मान रखेंगे सॉल्व हो जाएगा। इसका जवाब देंगे आप लोग, मैं सभी बच्चों का जवाब वहां पर मैं देखूंगा, और अगले क्लास में उस बच्चे का नाम भी लूंगा कि इस बच्चे ने इसको सॉल्व किया है। किसी वर्ग की भुजा 26 सेमी है, इसका परिमाप कितना है। अब देखेंगे यही तो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, सभी बराबर होती हैं। ये भी 26 हो जाएगा, ये भी 26 हो जाएगा, ये भी 26 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा 26 हो जाएगा। अब परिमाप या परिमिति, परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप तो भाई यही ना होता है कि भुजाओं का योग, भुजाओं का योग सबको जोड़ दीजिए, 4a होता है, क्या होता है 4a होता है, 4 तो 4 रहेगा, a क्या रहेगा 26 रहेगा, 26 दूना 52, 26 3 78, 26 चौके क्या होता है 104। कोई ऑप्शन है,
कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। कह रहा किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है, उसका परिमाप। देखेंगे क्षेत्रफल दे दिया है यहाँ पर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है आपका 256 दे दिया है। जब ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये करड़ी में आ जाएगा, 256 क्या होगा करड़ी में आ जाएगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 16 आ जाएगा, क्या निकल जाएगा 16 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या निकल गई 16 निकल गई। अब क्या अब तो परिमाप निकालेंगे ना, परिमाप क्या होता है आपका, परिमाप होता है, कहेंगे सर परिमाप तो होता है 4a, तो 4 तो 4 रहेगा ही, ए रहेगा आपका 16, 16 जो क्या होगा 16 चौके 64 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा एकदम। ये आप लोग इस सेशन को शेयर करेंगे सभी बच्चे, जितने हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप लोगों का ही प्यार है, आप लोग बनाए रखिए कुमार गौरव जी, ठीक है। आप लोग एकदम सिलेक्टेड बंदे हैं, एकदम क्लास में बने रहिए, बिल्कुल खतरनाक क्लास में दूंगा आप लोगों को। सिर्फ आप लोग बोलिए क्या पढ़ना है सर। किसी वर्ग का परिमाप 40 सेमी है, कहा उसका विकर्ण ज्ञात करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप की बात करेंगे हम लोग। वर्ग का परिमाप ये होता है आपका 4a। वर्ग का परिमाप दिया है 40, यही 40 बराबर होगा किसके 4a के बराबर हो जाएगा। जब a की यानी r में हमने भुजा, जब भुजा ज्ञात करेंगे तो 40 के बटा 4 आ जाएगा, 4 से भाग देंगे 10 आ जाएगा, यानी भुजा a क्या निकल गया 10 निकल गया। अब क्या है उसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण तो अभी मैंने बताया, होता है 1 2 करड़ी में a, क्या है 2 करड़ी में a, 2 करड़ी में a, हाँ ठीक है 2 करड़ी में a, ठीक है। तो 2 तो आपका यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ये 2 कड़ी में 1 कड़ी में, 1 मिनट भाई 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसका रहेगा 1 कड़ी में 2 रहेगा। देखो मैं 1 कड़ी में 2, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे, ये भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, यही तो उसका विकर्ण है। जब विकर्ण बराबर करेंगे हम लोग, जब इसका विकर्ण के स्क्वायर करेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ ये भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा ये होगा 2a स्क्वायर बराबर। जब हम लोग ए बराबर करेंगे तो क्या ये रूट में आ जाएगा ना, रूट में आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए आपका बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा ए बाहर हो जाएगा, करड़े में क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो ए आपने भुजा ए ए क्या निकाला है आपने, यहाँ पर आपने जब 40 में 4 का भाग निकाला निकाला कितना आएगा 10 आ जाएगा। हाँ यहाँ पर 10 निकाला है, क्या होगा आपका 10 करड़ी में 2, आप बिल्कुल परम सत्य जवाब है। आगे चलेंगे क्वेश्चन का मंडी है, थोड़ा बहुत हो जाता है आगे पीछे। करा किसी वर्ग खेत की भुजा 12 सेमी है, तो खेत के चारों ओर 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। चारों ओर 5 चक्कर, खेत के चारों ओर की बात करेगा, बाहर बारे नहीं परिवार की बात करेगा वो। ये भी 12 सेमी, ये भी 12 सेमी, ये भी 12 सेमी, ये भी 12 सेमी, एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालेंगे। एक में तय दूरी क्या होती है आपकी, माप होती है, क्या होती है आपके यहाँ पर परिमाप होती है। परिमाप क्या होता है 4a होता है, परिमाप क्या होता है वर्ग 4a होता है। 4a क्या होगा आपका यहाँ पर, ये आपका होगा 12, 12 चौकी क्या होगा 48, यानी एक चक्कर में 48, तो कह रहा 5 चक्कर में, जब एक चक्कर में 48 तो 5 चक्कर में 5 से गुना कर देंगे, 48 पंजित क्या होगा आपका 24 दूना 48, यानी कि 240, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। कह रहा है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेमी 30 सेमी साइज के कितने पत्थर लगेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, आएगा भी। कह 3 सेमी भुजा वाले, अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया है, ये दिया है मीटर में। अब भाई जो टाइल्स बिछाएंगे आप वर्ग के, जो आपकी जो फर्श है, जो जमीन फर्श है कमरे का, उसी पर लगाएंगे। तो 3 मीटर है, जो देखेंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, कमरे का क्षेत्रफल या उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा घाते 2 यानी a स्क्वायर, यानी कि अब जो आपका ये 3 मीटर है क्या होगा, ये होगा आपका 3 मीटर गुने क्या होगा 3 मीटर ही ना होगा।
अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 गुने 3 क्या होगा आपका 300 हो जाएगा, गुने क्या होगा ये आपका क्या होगा, ये भी आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा आपका, ये 9 लिखकर 4 जीरो हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये। अब कह रहा है इसी क्षेत्रफल पर, इसी क्षेत्रफल पर जो साइज है कह रहा है, वह कह रहा है कि 20 सेमी गुणे 30 सेमी, इसी साइज के पत्थर को बिछाना है। तो एक का क्षेत्रफल मैंने यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है 20 गुने 30 करेंगे तो क्या होगा 600 आ जाएगा। अब इसका पूरा क्षेत्रफल में 600 का क्या करना भाग देंगे, टाइल्स संख्या निकल जाएगी। अब इसमें जब हम क्या करेंगे 600 का यदि हम लोग भाग दें, 600 का जीरो नहीं रहेगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 से आप 900 में बदल देंगे, क्या 3 से 3 तरीके ऊपर, 3 से 3 दूना 6, 2 से 3 150, 150 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल परम सत्य जवाब। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, करा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार के क्वेश्चन को मैं लिया हूं, ये नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को कराया जा रहा हूं जिसका कोई मतलब नहीं। करा है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में एक समय 2 का अनुपात हो तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात हो। अब यहाँ पर दो वर्गों का क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल क्या होगा a1 स्क्वायर, दूसरे का क्या होगा आपका यहाँ पर ये a2 स्क्वायर। ये a1 और a2 क्या है, दो माने दो अलग अलग भुजा हैं वर्गों के, तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा a1 स्क्वायर, दूसरा क्या होगा a2 स्क्वायर। यही ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या a1 स्क्वायर अपान ये क्या क्या इसे हम लोग a1 स्क्वायर अपान ये a2 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका a1 अपान 2 हो जाएगा। जब फ्रेंड्स हम लोग उसको a1 अपान a2 करेंगे तो यह जो स्क्वायर है यह आ जाएगा इधर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपान a2 इन रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा a1 अपान a2 जब वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या 1 बटा करड़े में क्या यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी भुजा इसकी भुजा a की भुजा 1 और यहाँ पर a2 की भुजा क्या करड़ी में 2। अब करा कि परिमाप क्या होगा, परिमाप तो पूछ रहा है ना आपको, परिमाप, तो परिमाप का जो अनुपात पूछ रहा है तो क्या होगा 4 गुने ए माने एक संबंध है, इसका भी होगा 4 गुने a2, तो 4 गुने क्या होगा अपना ये होगा a2 हो जाएगा, कड़ी में क्या होगा ये कड़ी में 2 हो जाएगा। तो ये 4 4 क्या होगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक रूट यानी 1 रूट क्या होगा कड़ी में 2, इनका जो परिमाप होगा इन a1 संबंधी a2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को समझना है। ए अनुपाति रूट 2 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, देखेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखेंगे करा दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर और 32 मीटर है, ऐसे एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अच्छा अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर दो वर्ग हैं, उनका परिमाप दिया है 24 और 32, तो वर्गों का परिमाप 4a होता है, पहले का परिमाप 24 दिया है तो इसकी भुजा निकाल लेंगे, भुजा a निकालेंगे, इस बटे 4 आएगा तो निकल जाएगा, a की भुजा क्या निकल a1 मान लीजिए। चलिए a2 यानी हम लोग ये 4a2 की बात करेंगे, यानी ये अगला यानी इस 32 वाले, क्योंकि ये भी तो परिमाप दिया है ना, अलग अलग दो है, दो अलग अलग वर्ग हैं, तो यहाँ पर ये 4a1 था, इसको 4a2 मान लेंगे। 4a2 की बात करेंगे तो इसका जो परिमाप है 32 दिया है, तो जब a2 की बात करेंगे 32 बटा 4 आएगा, 4 बटे 32 हो जाएगा। अब ये a1 a2 6 8 निकल गए। अब कह रहा है इतना मीटर है, कह रहा है एक ऐसे वर्ग का परिमाप, अब इसका परिमाप पूछ रहा है कि क्या होगा इस एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है एक ऐसा वर्ग है, उस वर्ग को क्या मानेंगे हम लोग यम मान लेंगे।
अगर जो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यह अगर हम लोग तीसरा वर्ग माने, जो वर्ग हम लोगों ने थर्ड माना है, थर्ड वर्ग, उसकी भुजा हमने यम माना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, यम स्क्वायर। करा अब इसका जो जो तीसरा वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल भुजा घाते 2, 8 का 8 घाते 2 करेंगे तो क्या 8 बटे 64 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 का 36 हो जाएगा यहाँ पर ही, तो 64 36 क्या होगा, 100 हो जाएगा। ये की वैल्यू गई, तो यम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो करड़ी में 100 की वैल्यू, यानी जो तीसरा वर्ग है उसकी भुजा आपने क्या निकाल लिया, उसका भुजा आपने 10 निकाल लिया, तो फिर कह रहा है कि उसका परिमाप क्या होगा, तीसरा का जो परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है 4a, तो 4 रहेगा, ए आपने 10 निकाला है, 40 का केवल 40 कोई ऑप्शन है, सर ऑप्शन नंबर बी 40। तो फ्रेंड्स ये सेशन रहा, ये आपका पार्ट 1 है, इसका भी हम पार्ट बी, पार्ट 3, जितना पार्ट करेंगे पार्ट प्रैक्टिस वाला भी लॉन्च कर देंगे हम, यानी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ये 87991912 पर कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ओके बाय।